कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और मतभेद एक बार फिर सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने आ गए हैं। इस बार विवाद के केंद्र में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कथित टिप्पणी की तारीफ करने पर पार्टी के अपने ही सहयोगियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा द्वारा हड़बड़ी में किए गए एक तंज ने इस विवाद को इतना बढ़ा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर सीधा हमला करने और उन्हें अपनी ही पार्टी में अलग थलग साबित करने का बड़ा मौका मिल गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर शशि थरूर का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। विवाद की शुरुआत, थरूर का बयान और पवन खेड़ा की हड़बड़ी। विवाद तब शुरू हुआ जब शशि थरूर ने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 शिखर सम्मेलन के रुख का जिक्र किया। थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने युद्ध और संघर्ष के क्षेत्रों में कॉमर्शियल जहाजों पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया है। ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की जान जाने की घटना से व्यथित थरूर इसे एक मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रहे थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की अत्यधिक प्रशंसा मान लिया। खेड़ा ने बिना पूरी पड़ताल किए हड़बड़ी में सोशल मीडिया पर थरूर को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। ऐसा लगता है कि शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब वास्तविक दुनिया से भी आगे निकल गई है। वे बातें भी सुनने लगे हैं जो प्रधानमंत्री ने कभी कही ही नहीं। भड़क गए शशि थरूर, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब। पवन खेड़ा की सार्वजनिक तंज और पार्टी के भीतर से उठे सवालों पर शशि थरूर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और विस्तृत पोस्ट लिखकर अपनी स्थिति साफ की और खुद पर उंगली उठाने वालों को आईना दिखाया। थरूर ने साफ कहा कि उन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उन मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया जो व्यापक रूप से प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने लिखा, मैं व्यापक रूप से पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसे याद रखता हूं। अपने पूरे जीवन में मुझ पर कभी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप नहीं लगा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए थरूर ने एक वीडियो लिंक और गूगल के AI प्लेटफॉर्म जेमिनी द्वारा तैयार सारांश को भी साझा किया, जिसमें साफ था कि G7 आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने वैश्विक समुद्री मार्गों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। थरूर ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि 3 भारतीयों की मौत जैसे गंभीर और मानवीय मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा, मुझे यह असाधारण लगता है कि भारतीय नागरिक नाविकों की सुरक्षा से जुड़े एक बयान को पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विवाद में बदल दिया गया। अगर कुछ लोग इस चिंता का समाधान करने के बजाय राजनीतिक अंक बटोरने में अधिक रुचि रखते हैं तो यह मेरे बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में अधिक बताता है। राहुल गांधी हुए बेनकाब, बीजेपी ने कांग्रेसी कलह को बनाया हथियार। इस पूरे विवाद में पवन खेड़ा की हड़बड़ी और शशि थरूर की नाराजगी का फायदा उठाने में भाजपा ने जरा भी देर नहीं की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे को सीधे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लीडरशिप से जोड़ दिया और दावा किया कि इस घटना से राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में बेनकाब हो गए हैं और अपना समर्थन खो रहे हैं। पूनावाला ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मुद्दों पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, वहीं उनकी ही पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और वरिष्ठ सांसदों में से एक शशि थरूर पीएम मोदी की सोच, उनकी ऊर्जा, बात रखने के तरीके और भाषण कला की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तंज करते हुए कहा, कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी से कोई अच्छा तोहफा नहीं मिला। उनके अपने ही सांसद मोदी के नेतृत्व वाले गुणों की तारीफ कर रहे हैं। कूल पीएम के दावों की हवा निकली। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के दरबारी नेता भले ही राहुल गांधी को कूल पीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वे भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने सांसद ही इस बात पर भरोसा नहीं करते। गठबंधन में भी अलग थलग पड़े राहुल। पूनावाला ने केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अब सिर्फ एक रील नेता, दिखावटी नेता बनकर रह गए हैं, असली नेता नहीं। लेफ्ट से लेकर DMK तक कोई भी सहयोगी दल उन्हें अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पवन खेड़ा द्वारा शशि थरूर पर किया गया हमला उल्टे कांग्रेस पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। थरूर के कड़े रुख ने जहां पार्टी के भीतर संवाद की कमी और गुटबाजी को उजागर किया, वहीं भाजपा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
एक राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मुद्दा पर शुरू हुई बहस अब कांग्रेस बनाम कांग्रेस और राहुल गांधी की लीडरशिप की शाख की लड़ाई भी बन चुकी है।